अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सिर्फ एक धमकी से भारत के गुब्बारे से सारी हवा निकल गई। भारत ने एटमी और केमियाई हथियारों से बचाव के लिए फ्रांस की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है, तो दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में पुलवामा तर्ज वाक़या का ड्रामा करने की भी मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दो टोक बयान पर भारतीय गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। जिस तरह तारिक बिन ज़ियाद ने उंदलस के साहिल पर कश्तियां जलाई थी और उसने अपनी गिनती के साथियों से कहा था कि जिंदगी या मौत हमारा रास्ता एक ही है। सुल्तान टीपू ने भी कहा था कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी 1000 गुना बेहतर है। और करबला में रात के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी शमे गुल कर दी और कहा कि जो मेरा साथ छोड़ना चाहता है वो छोड़ जाए, क्योंकि उस पार सिर्फ मौत है। जंगे बदर में भी एक तरफ 300 मुसलमान थे तो दूसरी तरफ 3 गुना बड़ा लश्कर, और वो भी हथियारों से लैस। और दोस्तों, जंगे ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने वाले भी चंद एक थे और उनके मुंह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थे और वो उल्टे हाथों से दुश्मन पर तीर और तलवारें चला रहे थे। वो एक एक होकर शहीद होते चले गए और जो जख्मियों से चूर होकर गिरता वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरता। और कुदसिया और यरमूक की जंगों में भी मुसलमानों के लश्कर का दुश्मन फौज से कोई अददी मुकाबला नहीं था। वो दुनिया की 2 सुपर ताकतों के दरमियान सीना सुपर थे और उन्होंने उन दोनों ताकतों को ढेर कर दिया था। दूसरी जंग अजीम में भी जनरल डिगाल ने लंदन में अपने हमवतनों से कहा था कि मैं तुम्हें लड़ने का नहीं बल्कि मरने का हुक्म देता हूँ। दोस्तों, यही वो हुक्म इमरान खान ने पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों को दिया है। उसने दुनिया को बता दिया कि अगर उसने अपना फर्ज ना निभाया और कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत ना दिलाया तो पाकिस्तान का मुकाबला अपने से 7 गुना बड़े भारत से होगा और रवायती जंग की सूरत में हमारे सामने सिवाय सरेंडर के कोई रास्ता नहीं होगा। मगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। ये हमारे दिफा की जंग है और दिफा का हक यूएनओ का चार्टर भी देता है। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के कच्चा कच भरे ईवान में ऐलान किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर हम किसी के सामने क्यों झुकेंगे। हम टीपू सुल्तान की मिसाल पर अमल करेंगे और जिल्लत और गुलामी की जिंदगी हमें गवारा नहीं है। हम जिएंगे तो इज्जत के साथ और मरेंगे तो इज्जत की हिफाजत के लिए। दोस्तों, ऐसी तकरीर किसी और के बस की बात नहीं है। ये तकरीर वही कर सकता है जो मरने से नहीं डरता और जिसे जीने का शौक लाहक ना हो। दुनिया ने इमरान खान का फैसला सुन लिया और भारत में हर कोई लर्ज़े बरदाम है। भारतीय मीडिया और उसके लीडर पाकिस्तान को बेनुकात सुना रहे हैं और इमरान खान को इंतहा पसंद साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। मगर दोस्तों, इमरान खान तो वो है जिसने कहा कि मैं वार एंड टेरर के खिलाफ हूँ और 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं था, मगर पाकिस्तान के 70,000 लोग वार एंड टेरर में शहीद हुए। खरबों का नुकसान हमारी मईशत को पहुंचा। यही दहशत गर्द जिनके खिलाफ हमें लड़ने पर मजबूर किया गया, डू मोर के तकाजे किए गए, यही मुबैना दहशत गर्द सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे और अमेरिका ने ही इन्हें माली और असले की इमदाद दी थी और इन्हें मुजाहिदीन कहा था। इन्हें व्हाइट हाउस में ज़ियाफत पर भी बुलाया गया था और अमेरिका का जब जी चाहता है किसी को हुर्रियत पसंद और मुजाहिदीन कह दे और जब जी चाहे उसको दहशत गर्द कह डाले। और दोस्तों, अब भारत भी उसी के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। भारत ने 2 माह से 80 लाख कश्मीरियों को कैद कर रखा है और भारत की ये कोशिश है कि वो कश्मीरियों के दिलों में नफरत की आग भड़का दे और जब यही कश्मीरी उनके खिलाफ सीना सुपर होंगे तो भारत शोर मचाएगा कि
पाकिस्तान दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहा है और फिर वही होगा जो इस साल फरवरी में हुआ था। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जो तकरीर की थी वो एक ललकार थी। ये तकरीर थी या एक नारा मस्ताना, क्योंकि इमरान खान ने खुद कहा कि वो धमकी नहीं दे रहे मगर वार्निंग ज़रूर दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने वो फ़र्ज़ अदा ना किया जिसकी खातिर उसको वजूद में लाया गया है तो फिर नताइज कश्मीरियों को नहीं, पाकिस्तानियों को नहीं, भारतीयों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, इन अल्फाज का मतलब हर कोई जानता है, हर कोई समझता है और भारत वो वाहिद रियासत है जो मिट गया तो दुनिया में हिंदू रियासत का कोई और निशान बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के इसी बयान के बाद पाकिस्तान को भारत के आर्मी चीफ और फिजाइया के सरबराहों के साथ साथ वजीर दिफा ने भी धमकियां दी, लेकिन अब उसी वजीर दिफा ने फ्रांस के आगे हाथ फैला दिए हैं। उसने फ्रांस से कहा है कि अगर पाकिस्तान हम पर हमला करता है तो हमें अपने बचाव के लिए ट्रेनिंग दी जाए। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने ASFM से कहा कि हादसे के इंतजामात की हिकमत अमली के हवाले से एक वाज़िया, मुअस्सर और एक्सरसाइज प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। रूसी खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक भारत का एक हिंदुस्तानी वफ्द 1 से 4 अक्टूबर तक टेररिज्म खतरात से मुतल्लिक इंतजामात की तरबियत के लिए फ्रांस का दौरा करने वाला है। ये इकदाम दोनों ममालिक के माबैन हिंदू और फ्रांस की स्ट्रेटेजिकल शराकतदारी और दहशत गर्दी के खिलाफ दो तरफा ताउन के मंसूबे का एक हिस्सा है। जबकि तबादले का खैर मकदम करते हुए हिंदुस्तान में फ्रांसीसी सफीर एमन लियोन ने कहा है कि फ्रांस और हिंदुस्तान दहशत गर्दी का हर तरह से मुकाबला करने के लिए बाहम मिलकर काम करते हैं। ताउन का ये अमल हमारी पुलिस और अफवाज के माबैन आला सतह पर एतमाद और ताउन की अक्कासी करता है। उन्होंने मजीद कहा कि ये बेहतरीन तरीकों के तबादले और ऐसे पेशा वराना अफराद के नेटवर्क की तरक्की की हौसला अफजाई करेगा जो इस खतरे के खिलाफ बहुत तेजी से मुतहरिक होने के काबिल हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की वजीर दाखिला के अमूर की 3 एजेंसियां नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर जनरल बराए सिविल सिक्योरिटी के साथ 2 तरफा मुलाकातों में हिस्सा लेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट पेरिस ऑफ ब्रिगेड और नेशनल जेंडर मेडिकल बख्तरबंद डिवीजन भी हिस्सा लेगा। और दोस्तों, भारतीय वफ्द की फ्रांस के तावन से मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में बातचीत भी होगी जिसमें फ्रांसीसी कंपनियां बोरानी इंतजामात के यूजफुल मालूमात और साजो सामान की तैयारी में भारत की मदद करेंगी। दोस्तों, रूसी खबर रिसां एजेंसी ने मजीद बताया कि भारत की यह आला सतही डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रांस भेजने का फैसला मसला कश्मीर पर हालिया महीनों में पाकिस्तान की तरफ से एटमी जंग की धमकियां देने के पस मंजर के दौरान बना है। रूसी खबर रिसां इदारे ने मजीद लिखा कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कहा था कि अगर मसला कश्मीर को हल ना किया गया तो 2 एटमी ममालिक के दरमियान होने वाली जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, जिसके बाद से भारत के औसान खता हो चुके हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि वजीर आजम पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अपनी तकरीरों में कह चुके हैं कि भारत पुलवामा तर्ज का कोई भी वाक़या करवा के इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर हालात को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। और अब रूसी खबर रिसां एजेंसी की एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में मुतनब्बे किया है कि जैश ए मोहम्मद के 8 से 10 दहशत गर्दों का एक सेल मुमकिना तौर पर जम्मू कश्मीर और उसके आस पास फिजाइया के ठिकानों पर खुदकश हमला कर सकता है। आज ये खबर भी सामने आई है कि जम्मू के करीब एक बस से 10 से 15 किलोग्राम धमाका खेज मवाद जब्त करने के बाद भारतीय सिक्योरिटी इदारों ने जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछगूछ जारी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर हैं और आए रोज पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया जा रहा है, वहीं DGISPR के मुताबिक BSF के सब इंस्पेक्टर प्रतोष मेंडल नाले में डूबकर हलाक हो गया था तो पाकिस्तान ने उसकी लाश को आज भारत के हवाले कर दिया है। BCF के इस एहलकार की लाश मकबूजा कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान पहुंची थी और भारतीय हुकाम की जानिब से लाश की तलाश के लिए पाकिस्तान
رینجر سے رابطہ کیا گیا تھا۔ ISPR نے کہا ہے کہ رینجر نے سرچ آپریشن کے بعد لاش ریکور کر کے بھارت کے حوالے کر دی ہے، جبکہ فوجی محکمہ اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج کی لاش ملٹری قواعد کے مطابق BSF کے حوالے کی گئی۔ دوستو 19 ستمبر کو بھارتی فوج نے LOC کے نکھیال اور راکھ چکری سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 60 سال کی سلامت بی بی اور 13 سالہ ذیشان ایوب شہید ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا تھا اور بھارتی اشتعال انگیزی سے 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی بھی ہوئے، لیکن پاکستان کی طرف سے پھر بھی تعاون کیا جاتا ہے اور ہمیشہ امن کا پیغام ہی دیا جا رہا ہے، لیکن بھارت کو یہ سب کچھ راس نہیں آ رہا اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی للکار کے بعد بھارت کے ایوانوں سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف گھنونے پروپیگنڈے کرنے کے علاوہ میڈیا کے ذریعے عمران خان کی تقریر کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عمران خان کی تقریر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد وادی کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے۔ اس کے علاوہ مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔